आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो रिश्तों की पेचीदगियों, भरोसे और विश्वासघात के अंधेरे को उजागर करती है। कहानी का नाम है वो रात जिसने मुझे अजनबी बना दिया। और इस सफ़र पर निकलने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये कहानी वत्स की डायरी से ली गई है, जिसे लिखा है अविनाश मिश्रा वत्स जी ने। तो चलिए अब इस कहानी में डूबते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसी लाइन से जो हमें सीधा उस ठंडी स्याह रात में खींच लेती है। सोचिए, ये कोई आम रात नहीं थी। ये वो रात थी जो एक लड़की की पूरी दुनिया बदलने वाली थी, उसकी रूह में हमेशा के लिए बस जाने वाली थी। कहानी का पहला पड़ाव, एक बहन की मजबूर पुकार, एक ऐसी गुहार जो रिश्तों के सारे मायने बदलने वाली थी। तो इस कहानी के किरदार हैं आरती, जो 23 साल की है, उसकी बड़ी बहन कविता, जिसकी शादी को 10 साल हो गए हैं, और कविता के पति विक्रम, गांव में जिनकी काफी इज्जत है। बाहर से देखें तो सब कुछ ठीक लगता है, एक खुशहाल परिवार। पर अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके घर का आंगन सूना था, और यही सूनापन उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुका था। आप जानते हैं, छोटे गांवों में बच्चा ना होना सिर्फ एक निजी दुख नहीं रह जाता, वो एक सामाजिक मुद्दा बन जाता है। लोगों के ताने, बातें, ये सब कविता को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहे थे। वंश को आगे बढ़ाने का दबाव हर गुजरते दिन के साथ उसे तोड़ रहा था। और फिर एक रात कविता का सब्र टूट जाता है। वो अपनी छोटी बहन आरती के पास जाती है और बस इतना कहती है, आरती मुझे बचा ले। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, इनमें उसकी बेबसी थी, उसका डर था, उसकी पूरी जिंदगी की पीड़ा छिपी थी। वो मदद नहीं, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। कविता ने आरती से कुछ ऐसा मांग लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि वो उसके बच्चे को अपनी कोख में पाले, ताकि उसका घर बच जाए, उसका सम्मान बच जाए। अब आरती एक ऐसे दुराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ उसका अपना भविष्य था और दूसरी तरफ उसकी बहन की बिखरती दुनिया। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ वक्त की झूठी खुशियों के बाद एक ऐसी रात आती है जो भरोसे की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देती है। और आरती अपनी बहन के लिए मान जाती है। जैसे ही वो गर्भवती होती है, घर का पूरा माहौल ही बदल जाता है। कविता और विक्रम उसकी इतनी देखभाल करते हैं मानो उसे सिर आंखों पर बिठा लिया हो। आरती को भी लगने लगता है कि शायद उसने सही फैसला लिया है। घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन एक सवाल था, क्या ये सब सच था? क्या ये प्यार, ये देखभाल असली थी, या इस खुशी के मुखौटे के पीछे कोई और ही चेहरा छिपा हुआ था? और फिर एक